दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद हिंदी में हम क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहु का मतलब आप ये मत समझ लेना कि सास बहू वाली बहू है। सास बहू वाली बहू नहीं है यहाँ पर। बहु मतलब जैसे हिंदी में है आपका एक वचन, बहुवचन। तो बहु मीन्स है यहाँ पर मैनी, तो जिसके बहुत सारे पद हों वो हो गया आपका बहुपद। या फिर और देसी भाषा में जिसके बहुत सारे टुकड़े हों। जैसे मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया 2x + 3 + x² + y, या फिर y रहने दीजिए अभी आप x3। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके कितने टुकड़े हैं? एक टुकड़ा ये हो गया, 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 या मैंने एक टुकड़ा और जोड़ कर दिया। कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए। तो जिसके एक या एक से ज्यादा टुकड़ा हो वो क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। एक टुकड़ा भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा है तो नहीं चलेगा। 1 है तो 1 भी बहुपद है, ठीक है ना। अब ये जो अलग अलग टुकड़े हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? इन अलग अलग टुकड़ों को हम कहते हैं पद। पद मतलब टर्म। पद का मतलब क्या हो गया? टर्म। तो कितने टर्म हुए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। मैं एक पॉलिनोमियल और लिखता हूं। मैंने लिखा 2x + 3x² + 4x³ + 2। ठीक। अब इसमें देखिए कुछ चीजें और भी निकल के आएंगी। इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? कितने पद हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो यहां पर हमारे 4 टर्म है, मीन्स 4 पद है। एक वर्ड आता है आपका कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज कोफिशिएंट? देखिए, अब कोफिशिएंट जिसका पूछे, अब सपोज करो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो x के साथ में है वो उसका कोफिशिएंट है। x के साथ में यहाँ पर 2 है तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x² कोफिशिएंट कितना? 3 है। x³ के साथ में कौन है? 4, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4। 2 क्या है? ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो कोफिशिएंट किसके साथ होगा? कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ होगा। कि सर अब आपने बात कर दी कि ये कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ये 2 टर्म और निकल के आ गए कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। देखिए, कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स हो। 2 3 4 5। आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, 2 की वैल्यू हमेशा 2 होगी, 3 की वैल्यू हमेशा 3 होगी, 4 की वैल्यू 4 होगी, 5 की वैल्यू 5 होगी। और छोड़िए, आप कुछ दोस्त आपके बचपन के होंगे जो आज तक बने हुए हैं, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं। तो वो क्या है? फिक्स हैं, कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो हो गए आपके कांस्टेंट। इसी तरह से वेरिएबल, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब उन्हें जरूरत पड़ती है तब वो आपके पास आ जाएंगे, यानी कि जैसा मौका मिला वो उसी हिसाब से अपना रूप चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, यानी जिनकी वैल्यू बदल जाए। तो x है, y है, z। आपका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, y की कुछ भी रख सकते हो, z की कुछ भी रख सकते हो। जैसे हमारे पास है 2x + 3। इस 2x + 3 की वैल्यू यदि हमने x = 1 रखी तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 = 2 + 3 5। यदि मैंने रखी x = 2 तो 2 × 2 = 4 + 3 7। तो x = 1 रखा तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 आ गई। x = 2 रखा तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 आ गई। कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल
को हम अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, उनकी वैल्यू बदलती रहती है, वो वेरिएबल हैं, वो मतलबी दोस्त हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पक्के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो ये कांस्टेंट हो गए जिनकी वैल्यू हमारी हुई हमेशा फिक्स। तो ऐसे क्या, यदि हम वेरिएबल्स कांस्टेंट के बीच में कुछ भी लिख दें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल हो जाएगा क्या? नहीं, पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए हमारी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन क्या है? ये जो हमारी x की पावर्स आ रही हैं, जैसे हमने लिखा है x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 20, 5x की पावर 5। x की पावर, जितनी भी पावर्स हैं आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर शुड बी पॉजिटिव। पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए आप, पॉलिनोमियल्स के लिए ये जो x की पावर है, जो x की पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर को है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे ये है हमारा, तो डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट पावर x की है यहाँ पर 20, तो डिग्री हो गई 20। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। तो पावर्स शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पावर्स हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे क्या मैंने अभी लिखा 2x + 3। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या है? 1 है। टर्म कितने हैं? 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकेंड टर्म इज 3। 2 टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है। पॉलिनोमियल है। x की पावर देखिए कैसी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर है 1, तो ये पॉलिनोमियल है। मैंने सेकंड लिखा, मैंने लिखा 2x स्क्वायर + 3x + 4। इस पॉलिनोमियल में अभी हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 2 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। टर्म कितने हो गए इसमें? फर्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 3x, थर्ड टर्म इज 4 ओनली। डिग्री कितनी हो गई? जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री, तो डिग्री हो गई इसकी 2। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं 2x क्यूब + √7x + 5। ये पॉलिनोमियल है क्या? देखिए, कब इसमें x के ऊपर रूट आ रहा है, जब रूट आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट x है, इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ आ गया x की पावर 1/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से मैंने लिखा x + 1/x। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब हो गया x, ये नीचे नहीं, इसे ये ऊपर आएगा तो हो गया आपका x की पावर -1, और ये x की पावर हो गई हमारी नेगेटिव। x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। या मैंने लिख दिया x/y, तो ये इसमें क्या हो गया? x y की पावर -1, y की पावर निगेटिव हो गई, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर शुड बी पॉजिटिव। पावर आपकी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो, पावर कभी नेगेटिव नहीं हो, स्क्वायर रूट में नहीं हो। यदि ऐसा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज सपोज पी एक्स का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि वेरिएबल क्या है एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में है हमारा कि पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए ए एन एक्स की पावर एन, इसी तरह से ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ गया हमारा, लास्ट में हमारा आ गया a1 x प्लस a0। तो ये सब सर क्या है, ये तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या है आप देखिए, इसमें हमारा a0 a1 a2 an माइनस टू an माइनस वन an, ये सब क्या है, ये सब हैं रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो कि कांस्टेंट, ये सब हैं कांस्टेंट। एन क्या है, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है हमारा, एन है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। व्हाट इज एक्स, एक्स इज वेरिएबल, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो इसमें टर्म कितने क्या हुए, देखिए दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, इसी तरह से इसमें हमारे पास बहुत सारे टर्म है। डिग्री क्या हुई, जो x की हाईएस्ट पावर है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर n है, तो n हो गई इसमें हमारी इसकी डिग्री। कोफिशेंट, कोफिशेंट का मतलब क्या है, जो साथ में हो वो कोफिशेंट। x की पावर n का कोफिशेंट क्या है an, x की पावर n माइनस वन का कोफिशेंट क्या है an माइनस वन, x की पावर n माइनस टू का कोफिशेंट क्या है an माइनस टू, यहाँ x का कोफिशेंट क्या है a1। ठीक है, अच्छा इसमें टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो। पी एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज ए पॉलिनोमियल, तो आपके टू वेरिएबल या फिर मोर देन टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। और क्या क्या इसमें हमें चाहिए, डिग्री तो हो गई आपकी, डिग्री मीन्स व्हाट इज डिग्री। चलिए डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज डिग्री। देखिए ए एक्स प्लस बी, डिग्री कितनी हो गई हमारी, एक्स की हाईएस्ट पावर है 1, डिग्री हो गई 1। हमने लिखा 2 ओनली, तो डिग्री क्या हुई, देखिए 2 का मतलब क्या है, 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो दिस इज ए डिग्री। इस तरह से यदि कोई भी कांस्टेंट है आपके पास 2 3 4 6 7, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। लेकिन यदि 0 होगा तो क्या होगा, 0 इज ए स्पेशल केस, 0 को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो ये आप ध्यान रखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0। तो 0 इज 0 पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती। इसी तरह से आपका कांस्टेंट है 2 3 4 6 7, इनकी डिग्री कितनी हुई 0। तो डिग्री की बात चल रही थी, ax प्लस बी डिग्री 1 हो गई, मैंने लिखा 2x प्लस 3 डिग्री हो गई 1, x की हाईएस्ट पावर 1 है। मैंने लिखा y रेज टू पावर 40, तो डिग्री हो गई हमारी 40। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2,
x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। मैंने लिख दिया नया पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री 3 हो गई। मैंने लिख दिया 4x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 4 हो गई। तो डिग्री इस तरह से वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेस पर, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर कितने टाइप के होते हैं। देखिए डिग्री के बेस पे फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x प्लस 3। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 जिसकी डिग्री 4 हो। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो हमें क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो गिवन है उसकी डिग्री देखनी है। लेकिन यदि मोर देन 1 वेरिएबल है, सपोज करो पॉलिनोमियल है हमारा x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर y। अब इसकी यदि हमसे कोई डिग्री पूछेगा तो यहाँ पर डिग्री का मतलब है जब मोर देन 1 वेरिएबल है तो सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स। देखिए इस टर्म में है 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, इस टर्म में पावर्स का सम है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इस टर्म में पावर्स का सम है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 6। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारी 6। तो जब मोर देन 1 वेरिएबल हो तो ईच टर्म में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं और जो हाईएस्ट पावर आती है, जिस टर्म की पावर हाईएस्ट आती है वहां पे जो भी ऐड होके आया वो डिग्री। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के बेस पर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल। देखिए